मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में इस साल के लिए सरकारी नौकरियों में भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में अब युवाओं को खर्ची पर्ची के बिना सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक और कोर्ट में सरकारी नौकरियों के अटकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 63% आबादी नौजवानों की है। राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार पारदर्शी तरीके से 1 लाख से ज़्यादा भर्तियों को पूरा किया। 1 लाख के लगभग भर्ती पूर्ण हो गई। 1,53,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है, 4.5 महीने में पूरी होगी। अशोक पनामी ने कहा कि पारदर्शितापूर्ण सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र के उन्नयन के लिए भी व्यापक कार्य हो रहा है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि संवेदनशील सरकार और मुद्दाविहीन विपक्ष के कारण 2028 में राजस्थान नया इतिहास रचेगा, फिर से भाजपा का कमल खिलेगा। 1 लाख भर्ती का ये कैलेंडर, ये एक ऐसा रोड मैप है। और जहां दूसरी ओर अगर गहलोत साहब के सरकार की मैं बात करूं तो पूरे 5 साल में गहलोत साहब ने 2,07,570 सरकारियां भर्ती की। इन 2,07,570 भर्तियों में 82,000 भर्तियां वो थी संविदा कर्मियों की जो राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत जो पूर्व में कार्यरत थे, उनको इस रूल के माध्यम से नियमित करने का काम किया। जब मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता को स्पष्ट एक संदेश दिया था कि हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार देने का काम करेंगे और करीबन 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। आप देखिए 351 परीक्षाएं हो गई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरह की 2 साल की स्थितियां हैं तो 2 साल की स्थितियां अपने आप में बयां कर रही हैं कि 28 का क्या होगा। कांग्रेस खुद विचलित है अपने घर के संकट से। दूसरा, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कई बार कहीं अरावली का मुद्दा लेके आती है, कभी नरेगा का मुद्दा लेके आती है। अलग अलग मुद्दों के आधार पर अपनी ज़मीन को तलाश करने का काम कर रही है। 28 की हम भी प्रतीक्षा करेंगे जब एक बार राजस्थान इतिहास को पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, उसको सब देखेंगे।